इस बावड़ी के अंदर भगवान गणेश की हजारों साल पुरानी प्रतिमा विराजित है। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं दीपक देवास से हूँ और हमारा शहर देवास रहस्यों और प्राचीन इतिहास से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साक्षात टेकरी के ऊपर माँ जगदम्बा निवास करती है। माँ भगवती के दो स्वरूप तुलजा भवानी और चामुंडा, दो रूपों में माँ जगदम्बा यहाँ पर निवास करती हैं। और हर साल लाखों लोग यहाँ पर माई के दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, यह दो रूप माँ भगवती के रक्त शक्ति पीठ है और कई सारे लोग इस देश के यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और नवरात्रि के समय तो हर रोज लाखों की भीड़ होती है। लेकिन इस स्थान के अलावा भी हमारे देवास शहर में और भी कई सारे पुराने प्राचीन ऐसे मंदिर बने हुए हैं जिनकी जानकारी शहरवासियों को भी नहीं है। और सच कहूँ तो मुझे भी इनकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरे मन में ईश्वर के प्रति ये एक ऐसी प्रेरणा आई कि क्यों ना शहर के अलग अलग सभी मंदिरों के दर्शन किए जाने चाहिए और इन मंदिरों में किए हुए दर्शन मुझे बाकी लोगों को भी करवाने चाहिए। और असल बात यह जो जो भी सोच मेरी रही होगी इस चीज़ को लेकर, ये ईश्वर की ही दी हुई एक कृपा है, प्रेरणा है। वरना मैं भी इतने सालों से इस शहर में निवास कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी इतने अद्भुत और अनोखे मंदिरों के दर्शन देवास शहर के कभी नहीं किए थे। अगर हम किसी से भी पूछते हैं देवास के नागरिक से कि देवास में अच्छे दर्शन करने के लिए, प्राचीन दर्शन करने के लिए कहाँ मंदिर है, तो वो हमको मुश्किल से 2 या 3 या 5 मंदिर ही गिना पाएंगे। क्योंकि शहरवासियों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि शहर में और भी कई सारे प्राचीन मंदिर हैं। और इसी सफ़र में एक दिन मैं पहुंचता हूं चोपड़ा महादेव। जी हाँ, शहर की तंग गलियों से होते हुए बड़ा बाजार और बड़ा बाजार से चोपड़ा महादेव। मैंने एक व्यक्ति के फेसबुक पर एक फ़ोटो देखी थी जिसमें एक बहुत ही सुंदर बावड़ी दिखाई दे रही थी। अब मेरे मन में बड़ी लालसा थी इस स्थान को जानने की, तो मैं उस फ़ोटो को लेकर पूछते पूछते पहुंच जाता हूं विश्वनाथ महादेव मंदिर, जिसे देवास शहर में चोपड़ा महादेव कहते हैं। और यहीं से मेरी जर्नी शुरू होती है। इस मंदिर की बड़ी अनोखी बात थी, बड़ा ही सुंदर और अद्भुत यह मंदिर है। लेकिन देवास शहर में एक पिछड़े हुए इलाके यानी भैरवगढ़ क्षेत्र में यह स्थित है, इसलिए ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। यहाँ पर एक बड़ा सा कुंड जिसे बावड़ी कहा जाता है वो बना हुआ था, जिसके चारों कोनों पे 4 मंदिर माँ जगदम्बा, बजरंगबली, भगवान शिव और गणेश को समर्पित। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ का एक अलग से ऊंचा सा बना हुआ पत्थर का मंदिर। हजारों साल पुराना यह मंदिर और जिसकी सुंदरता, भव्यता देखते ही मन को मोह लेने वाली थी। मैंने इस स्थान का वीडियो बनाया और उसे शेयर किया सोशल मीडिया पे। कई सारे लोगों ने उसको देखा है और मेरे अभी तक के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं मंदिरों के, उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इस मंदिर का वीडियो है। 4 लाख लोगों ने उसे देखा और बहुत पसंद किया। और कई सारे लोगों के मैसेज मुझे आए और उन्होंने मुझसे इस मंदिर का प्रॉपर एड्रेस पूछा। मैंने एड्रेस भी बताया और आज भी कई सारे लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि आपकी रील देखकर हम उस मंदिर पर गए थे और बड़ा सुंदर मंदिर था। उस वीडियो के वायरल होने का एक मुख्य कारण इस बावड़ी के कारण हुआ है, जो कि देखने में ही बहुत सुंदर लगती है। और शहर के बीचों बीच इतना सुंदर स्थान होने के कारण लोगों में एक जागरूकता हुई कि इस स्थान को ज़रूर देखना चाहिए। और उसका असर ये हुआ कि आज इस मंदिर के जाने वाले रास्ते पर हर जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि चोपड़ा महादेव, विश्वनाथ महादेव जाने का रास्ता। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई यह देखते हुए कि मेरे द्वारा जिस मंदिर का वीडियो बनाया उसे लोगों ने इतना पसंद किया और आज वहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं, उस मंदिर की भव्यता को देखते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं। तो इसी सफ़र के बीचों बीच मैं जब इस मंदिर की हिस्ट्री जानने की कोशिश करता हूँ तो मुझे जानकारी मिलती है कि बड़ा बाज़ार में मोदी जी करके हैं, जिनकी एक पुरानी सी दुकान बनी हुई है। और उन्हीं मोदी जी का जो निवास है वो बड़ा बाजार में है और उनके ही पूर्वजों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जब मैं उनके घर जाता हूँ तो दरवाज़ा खुलते ही मुझे बाबा बजरंगबली का यह मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पर दर्शन किए और बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन आगे नज़र जाते ही कुछ और देखने को मिलता है। बजरंगबली के बड़े सुंदर से दर्शन यहाँ पर हुए और आगे मैंने देखा एक बावड़ी बनी हुई है। मैं बिल्कुल उत्साहित होकर फिर से इस बावड़ी के दर्शन करने गया तो यहाँ पर मुझे भगवान गणेश की एक प्राचीन प्रतिमा दिखाई देती है, जो बावड़ी में दरवाजे के ऊपर बैठी हुई है, यानी ऊपर स्थापित है।
एक काले पत्थर की बनी हुई बावड़ी जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ, दो तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुई, एक पुराना सा द्वार बड़ा सा और उसके उस पार बावड़ी बनी हुई है। यह नज़ारा देखने में बड़ा ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा था। मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ अपने मन की भावनाएं ही बता रहा हूँ इसमें। अब मेरे मन में और भी ज़्यादा जिज्ञासा थी इस बावड़ी के बारे में जानने की। भगवान गणेश की इतनी प्राचीन और अद्भुत प्रतिमा जो वहाँ पर विराजमान है, मतलब एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हर कोई उनकी पूजा नहीं कर सका, मतलब इसका क्या कारण होगा, इसकी तो जानकारी मुझे नहीं मिली कि वहाँ पर क्यों स्थापित हुई, क्योंकि ये 1000 साल पुरानी बावड़ी थी। और मोदी जी के पुत्रक जब मैं उनसे मिला, जब हमारी बातचीत हुई, तब उन्होंने बताया कि ये हज़ारों साल पुरानी है, उसका क्या इतिहास ये अब उनको भी नहीं पता, लेकिन उनका निवास आज भी इसी स्थान पर है। तो ये बावड़ी उनके घर के ठीक सामने है और बड़ी अनोखी जगह है यार। शांति और सुकून तो इतना था इस जगह पर कि क्या ही बताया जाए। हाँ, बावड़ी की सफाई थोड़ी कम हुई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। पर जगह बड़ी अच्छी है यार, बहुत सुंदर जगह यह, देखने लायक थी। जब मैं यहाँ के वीडियो बना रहा था तो एक दादी सामने से देख रही थी मुझे। उन्होंने बोला, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ और मैं यहाँ पे आया था चोपड़ा महादेव के दर्शन करने के बाद। तो बोला, हाँ वो भी मंदिर हमारा ही है और ये बावड़ी भी हमारी है। उन्होंने मुझे बताया कि बजरंगबली के मंदिर के सामने अंदर गर्भगृह में राम दरबार भी विराजमान है, दर्शन करोगे? मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह, ये कहाँ पे है। तो यहाँ पर बजरंगबली के ठीक सामने उनके घर के अंदर जाने के बाद आपको राम दरबार देखने को मिलता है। मतलब ये मेरे लिए बड़ा ही अचंभा था कि घर के अंदर इतना भव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है। मतलब ये उनके लिए बड़ी ही आम बात थी, लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा मंदिर, इतने बड़े देवी देवता, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी, राधे कृष्ण, श्री हरि विष्णु और कई सारी प्राचीन प्रतिमाएं उनके घर में एक साधारण से स्थान पर विराजमान थी। यह देखना मेरे लिए बड़ा ही अलग अनुभव था। जब मैंने उनसे बात की तब उन्होंने मुझे इस मंदिर के बारे में बताया। हजारों साल पहले उनके पूर्वज यहाँ पर आए थे राजस्थान से और उनके द्वारा यह बावड़ी का निर्माण करवाया गया था और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी के इस मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। यह मंदिर उनके घर में इस तरीके से समाया हुआ है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बड़ा अचंभा होगा इसे देखकर, और उनके लिए ही ये बड़ा साधारण से दर्शन थे, लेकिन मेरे लिए बहुत चैतन्य और अद्भुतीय दर्शन थे। सच में प्रभु की कृपा ही थी कि मुझे उन्होंने खुद बुलाया दर्शन देने के लिए। यकीन मानिए, मैं इस मंदिर को सर्च करते हुए नहीं गया था, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा और मुझे ऐसे अद्भुत दर्शन हुए। ये ईश्वर की ही कहीं कृपा है और मैंने उसको रिकॉर्ड किया ताकि आप ये दर्शन कर सकें। इस स्थान पर दर्शन करने का मेरा अनुभव बड़ा ही अनोखा रहा है। मैं अपने आप को बड़ा ही धन्य समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया ऐसे अद्भुत स्थानों पर दर्शन करने का। आप समझ सकते होंगे कि एक समय हमारे देश की स्थिति कैसी थी जब मुगलों ने, आक्रांतकारों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। तब कई सारे प्राचीन मंदिरों की जो मूर्तियां थी उनको हमारे सनातनी जो पूर्वज थे उन्होंने इसी तरीके से अपने घर में विराजमान किया था ताकि वो गुप्त रहे, लोगों को उसकी जानकारी ना हो। और इस तरीके से कई सालों तक लोगों ने हमारे पूर्वजों ने जो है हमारे देवताओं की मूर्तियों को सुरक्षित रखा था और उसका एक नज़ारा आज मुझे देवास में देखने को मिला। यह बहुत ही अद्भुत नज़ारा था मेरे लिए और आप भी दर्शन कीजिए इस मंदिर के। और अगर आपको ऐसा लगता है कभी ऐसे दर्शन करने का, अगर आपके मन में भी जिज्ञासा हो तो आप ज़रूर जा सकते हैं। बड़ा बाज़ार में मोदी जी की दुकान बहुत ही फेमस है, उन्हीं के घर के अंदर विराजमान है यह मंदिर, जहां आपको राम, लक्ष्मण, जानकी, राधे कृष्ण, श्री हरि विष्णु की प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। अब ये अलग अलग मूर्तियां एक स्थान पर कैसे हैं इसकी भी कोई कहानी उनको भी नहीं पता, क्योंकि हजारों साल हो चुके हैं। लेकिन ठीक सामने बजरंगबली का मंदिर भी बना हुआ है एक छोटी सी डेयरी में, वो भी दर्शन होंगे। साथ ही आपको बावड़ी के अंदर हजारों साल पुरानी गणेश जी की प्राचीन प्रतिमा के भी दर्शन होंगे। बड़े सुंदर, बड़े अद्भुत ये दर्शन हैं और ये मेरे जीवन का बहुत ही अनोखा पल रहा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे प्राचीन और अद्भुत दर्शन करवा सकूं। बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।